वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा। क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुन्सा। मैं बंदे आसी हूँ ख़ताकार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ ख़ताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से। तेरा हूँ फ़क़त तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदे आसी हूँ ख़ताकार हूँ मौला। बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाएं, बाहर के उजाले मुझे क्या राह सुझाएं। अंदर के अंधेरों में गिरफ्तार हूँ मौला,
मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। तारीख़ भी मेरी नहीं पहचानती मुझको, तारीख़ भी मेरी नहीं पहचानती मुझको। कैसा मैं ये जुग़राफ़िया बरदार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोल दे मौला, जिनसे मैं गुज़र जाऊँ वो दर खोल दे मौला। खुद अपने ही रस्ते की मैं दीवार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। पस्ती से उभरने की अगर शर्त है सूली, पस्ती से उभरने की अगर शर्त है सूली, सूली पे भी चढ़ने को मैं तैयार हूँ मौला, सूली पे भी चढ़ने को मैं तैयार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। उतना ही डुबो दे मुझे दरियाए अमल में, उतना ही डुबो दे मुझे दरियाए अमल में। जितना भी मैं अब तिश्ने किरदार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल। एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला। मैं बंदे आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम तकरीबन एक हफ्ता पहले आपके मस्जिद के इमाम साहब शेख अजीज़ुर रहमान साहब ने बहुत इसरार करके और बहुत ज़िद करके लिया। वक्त नहीं था मेरे पास, टाइम दे चुका था कहीं और, मगर उन्होंने कहा कि नहीं शेख आपको आना है, हमारे यहाँ लोग बहुत इसरार कर रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। आज की तारीख़ में मुझे पूर्णिया जाना है, यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। वो लोग बार बार कॉल भी कर रहे हैं कि शेख आप कब आ रहे हैं, और मैं यहाँ भी आपके सामने बैठा हूँ। मुझे अपनी तकरीर जल्द से जल्द ख़त्म भी करना है और वहाँ भी पहुँचना है। और आप ये भी जानते हैं कि अभी बिल्कुल एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ है। घर वालों ने सख्ती से मना किया है कि आप बाई रोड सफ़र अब मत कीजिए। और हकीकत ये है कि अब मैं कार में बैठता हूँ और कार अगर बहुत स्पीड से चलती है तो दिल धक धक करने लगता है, क्योंकि इतना ख़तरनाक हादसा मैंने अपनी आँखों से मौत को बिल्कुल अपने करीब देखा है। आप में से जिन भाइयों ने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी होगी कार की, उनके लिए तो ये यकीन करना मुश्किल है कि कैसे इस तरीके से कार इतनी ज़बरदस्त हादसे का शिकार हो और इंसान बच जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी दीजिए ना, फिर
लेकिन अल्लाह ताला का करम था, उसकी इनायत थी, उसकी मेहरबानी थी, आप लोगों की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े हादसे से बचा लिया। उसके बाद भी मैं रिस्क लेकर के, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रात का सफ़र है, मुझे जाना है, और सच पूछिए तो जहाँ ज़ुबान दी जाती है, जहाँ वादा किया जाता है, वहाँ पहुँचना पड़ता है, वरना लोग बहुत तरीक़े की बातें करते हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मेरे सफ़र को भी आसान करे, और जो बातें मैं बयान करूँ उन बातों पर मुझको भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, कलियाचक के इलाके में बहुत जलसे हो रहे हैं, डेली कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो रहा है, मगर हम और आप एक चीज़ ये महसूस कर रहे हैं कि अब जलसों में पब्लिक का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं साहब हम तो मोबाइल पर सुन लेंगे, हमें जलसे में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि साहब मैं बहुत जानकार हूं, मुझे सब पता है, मुझे क्या ज़रूरत है जलसे में जाने की। एक बात का आप इत्मीनान रखिए, रात भर कोई मोबाइल पर बैठ करके तकरीर सुन रहा हो, अगर आप इस जलसे में आकर के 1 घंटा भी तकरीर सुनते हैं तो जो सवाब आपको मिलेगा, जो अल्लाह की रहमत आपको मिलेगी, वो रात भर मोबाइल पर तकरीर सुनने वाले को नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीना फिल अर्दी, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जो ज़मीन का चक्कर लगाते रहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर घूमते रहते हैं। यल्तमिसूना अहलज़ ज़िक्री, वो तलाश करते रहते हैं कि कहाँ पर कुछ लोग बैठ कर के अल्लाह को याद कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रहे हैं। वो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, और जब वो किसी जलसे के पास से गुजरते हैं, किसी ऐसे प्रोग्राम के पास से गुजरते हैं जहाँ 100 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जब बैठ करके अल्लाह को याद कर रहे हैं, रसूल की बातें कर रहे हैं, क़यामत की बातें कर रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वहाँ पर वो जा करके रुक जाते हैं। फ़यहुफ़्फ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाई दुनिया, उस मजलिस को वो फरिश्ते अपने परों से घेर लेते हैं, और एक के ऊपर एक वो फरिश्ते आसमान तक लाइन से उस मजलिस को घेर लेते हैं, उसके चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। और जब वो फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में जाते, अल्लाह ताला पूछता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? फरिश्ते जवाब देते हैं कि अल्लाह, युसब्बिहूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनका, आय अल्लाह हम जब गए हमने देखा तेरे बंदे तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे हैं, तुझे याद कर रहे हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? आय अल्लाह तेरे बंदों ने तुझको देखा तो नहीं है। ऐ फरिश्तों, अगर मेरे बंदे मुझे देख लेंगे तो क्या करेंगे? आय अल्लाह अगर तेरे बंदे तुझे देख लेंगे तो और ज़्यादा तेरी बड़ाई बयान करेंगे, और ज़्यादा तेरी तस्बीह बयान करेंगे, और ज़्यादा तुझको याद करेंगे। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे? आय अल्लाह तेरे फरिश्ते, तेरे बंदे तुझसे जन्नत मांग रहे थे, तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे। ऐ मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? नहीं नहीं है अल्लाह, उन्होंने जन्नत को नहीं देखा है। कैफ़ व इन रअऊहा, ऐ मेरे फरिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो क्या होगा?
फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, अगर तेरे बंदे जन्नत को देख लेंगे तो और ज़्यादा वो जन्नत के तलबगार हो जाएंगे, और ज़्यादा जन्नत की ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हो जाएगी, और ज़्यादा वो जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे। जलसों को मामूली समझने वालों, आओ अल्लाह के नबी की हदीस आपको सुना रहा हूं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस सुना रहा हूं। फिर अल्लाह ताला सवाल करता है, फरिश्तों, जब तुम उस जलसे में गए, उस प्रोग्राम में गए, मेरे बंदे मुझसे जन्नत मांग रहे थे, अब ये बताओ कि मेरे बंदे मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे, किस चीज से बचने की दुआ कर रहे थे? आए अल्लाह, तेरे बंदे तुझसे जहन्नम की पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से बचने की दुआ कर रहे थे। क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? नहीं नहीं अल्लाह, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा है। अगर वो जहन्नम को देख लेंगे तो क्या करेंगे अल्लाह? और ज़्यादा वो जहन्नम से डरने लगेंगे, और ज़्यादा जहन्नम से भागने लगेंगे, और ज़्यादा जहन्नम से बचने की दुआएं करने लगेंगे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं, जितने मेरे बंदे बैठ करके मुझको याद कर रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे, और जन्नत को मांग रहे थे, और जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने उन सब को जन्नत में दाखिल कर दिया, वो सब के सब जन्नत में जाएंगे, और मैंने उनको जहन्नम से बचा लिया। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, एक इंसान वहां से गुजर रहा था, किसी और काम से जा रहा था, वो जलसे में नहीं गया था, प्रोग्राम में नहीं गया था, उस मजलिस में शामिल होने के मकसद से नहीं गया था, उसको हारून चक में कोई काम था, वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा कि गेट लगा हुआ है, पिंडाल सजा हुआ है, कुरान बयान किया जा रहा है, हदीस बयान की जा रही है, वो भी आकर के वहाँ पर बैठ गया। आय अल्लाह, क्या उसकी भी मगफिरत हो जाएगी? आय अल्लाह, क्या तू उसको भी माफ़ कर देगा? आय अल्लाह, क्या तू उसको भी तू जन्नत में दाखिल कर देगा? अल्लाह फरमाता है, हुमुल जुलसाउ ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, ऐ मेरे फरिश्तों, ये ऐसी मजलिस है जहाँ पर कोई भी बैठने के बाद बदनसीब नहीं हो सकता, जहाँ पर हर इंसान खुशकिस्मत है, जहाँ बैठने वालों का नसीब चमक जाता है, वो इंसान भी उन मगफिरत पाने वालों में शामिल हो जाएगा। कितने बड़े बदनसीब होंगे हम कि अल्लाह तबारक व तआला मगफिरत बांट रहा है। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है, और हम बैठ करके अपने मोबाइल में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती मेरे भाई। आज आप हालात देखिए क्या है। अगर यही किसी डांस का प्रोग्राम हो जाए, यही किसी नाच गाने का प्रोग्राम हो जाए, कोई सलमान खान आ जाए, कोई शाहरुख खान आ जाए, कोई हीरो हीरोइन आ जाए, फिर देखिए भीड़ कैसी लगती है। नया साल की जो रात होती है, 31 दिसंबर की रात, बड़े बड़े होटलों में नाचने गाने वालियां आती हैं, और बड़े महंगे महंगे टिकट उसके होते हैं, और हमारा नौजवान पैसे दे करके जाता है वो नाच देखने के लिए, वो गाना देखने के लिए। ये हालात है हमारे कि गुनाह का काम करने के लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन जहां अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हमें और आपको मिल रही है, जहां अल्लाह ताला की जन्नत मिल रही है, और जहां जहन्नम से बचने का तरीक़ा बयान किया जा रहा है, उस मजलिस में हम और आप शामिल होने के लिए फ्री में भी तैयार नहीं हैं। हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में भी प्रोग्राम होता है, शामिल नहीं होते। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का वादा है कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह को याद नहीं करेगा, वमन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जो मेरा ज़िक्र नहीं करेगा, जो मेरे ज़िक्र से, मेरे ज़िक्र की मजलिस से भागेगा, जो अल्लाह की बातों से भागेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को परेशानी वाली ज़िंदगी बना देंगे। पैसा कमा लेना ये सुकून नहीं है, पैसा कमा लेना ये खुशी नहीं है। पैसा तो बड़े बड़े काफिर और मुशरिक भी कमा रहे हैं मेरे भाई। पैसे से अगर सुकून मिलता,
तो बॉलीवुड का एक्टर सुशांत, क्या नाम था उसका, वो खुदकुशी ना करता। अगर ग्लैमर और शोहरत और पैसे से अगर सुकून और खुशी मिलती तो बॉलीवुड की हीरोइनें आत्महत्या न करती, सुसाइड न करती। सुकून तो कहीं और है मेरे भाई। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हारे दिलों को अगर सुकून कहीं मिल सकता है तो अल्लाह ताला के जिक्र में मिलेगा, अल्लाह के कलाम में मिलेगा, अल्लाह की बातों में मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। कितना बदनसीब है आज का मुसलमान। अभी सुबह फरक्का में था मैं, एक साहब से मुलाकात हुई, उनके घर पे दावत थी, हमारी नाश्ते की दावत थी, हमारे बड़े पुराने मिलने वाले थे। वहां पर उनका एक दोस्त था जो सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। वो साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना हमारे दोस्त को समझाइए, ये गवर्नमेंट टीचर है लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा भाई साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब क्या बताऊं, बस आलसी हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, आप आलसी हैं, बड़ी खुशी की बात है साहब। मैंने कहा गवर्नमेंट टीचर हैं आप? कहा हाँ। मैंने कहा कितने बजे का स्कूल है? बोले 8 बजे का। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं? कहा अरे 9 बजे जाऊंगा तो नौकरी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा आपकी नौकरी की ड्यूटी 8 बजे, आप 7:30 बजे अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। आपका स्कूल अगर खुला है तो आप स्कूल पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आपकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई है, आप उसमें कोई नागा नहीं करेंगे। इसलिए आप ये मत कहिए कि मैं काहिल हूं, आप ये कहिए कि मुझे नमाज की अहमियत का एहसास नहीं है। मैंने कहा अगर आपकी फ्लाइट हो कलकत्ता से सुबह 4 बजे, आप रात को 3 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर मेरा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। जिस चीज की आपको अहमियत बताए उसके लिए आप रातों की नींद भी कुर्बान कर सकते हैं, और जिस चीज को आपने अपने दिल में कोई मकाम ही नहीं दिया है, कोई अहमियत ही नहीं दी है, उस चीज के लिए आप क्यों मेहनत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। IAS ऑफिसर 18 घंटे की पढ़ाई करने के बाद IAS ऑफिसर बनता है। न रात के खाने का होश है, न सोने का होश है। 18 घंटे रात भर पढ़ाई करने के बाद एक लड़का या लड़की IAS ऑफिसर बनते हैं, किसी शहर के DM बनते हैं, किसी इलाके के SP बनते हैं। मैंने कहा उसको मालूम है कि मुझे अपने मकसद, अपने टारगेट को अगर पाना है मुझे रातों का आराम छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उस मकसद को पूरा करने की धुन अगर आपके दिल में पैदा हो जाए तो आप रातों को उठ करके तहज्जुद पढ़ेंगे। भाई तहज्जुद की नमाज क्या है? सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है और अल्लाह के बंदे तहज्जुद की नमाज पढ़ते क्यों? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। सारी दुनिया अपने अपने बिस्तरों पर लेटी हुई है और अल्लाह के बंदे अल्लाह की बारगाह में अपना बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे मोमिन बंदे हैं जो अपने बिस्तर से अलग रहते हैं। मैंने कहा आपके पास नमाज छोड़ने का कोई बहाना नहीं है। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपसे पूछेगा। सुबह 8 बजे तू स्कूल के लिए रेडी हो जाता था, तू गवर्नमेंट टीचर था, और 4 बजे फजर के लिए तू नहीं उठ सकता था, तू कहता था मैं आलसी हूं। तुझे अपनी दुनिया की रोजी रोटी प्यारी थी लेकिन तुझे नमाज प्यारी नहीं थी, तेरे दिल में नमाज की कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए तू नमाज नहीं पढ़ता था। हालात ये है मेरे भाई। अभी सीरिया में जलजला आया, तुर्की के अंदर जलजला आया, एक 6 साल की 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद सही सलामत जब उस जलजले के बाद मलबे में से निकलती है तो जानते हो उस बच्ची ने होश में आने के बाद सबसे पहला जुमला क्या कहा था? मीडिया वालों ने नकल किया, अखबारों में छपा,
सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ। 7 साल की बच्ची 3 दिन के बाद होश में आने के बाद कहती है, कम मिन सलातिन लम उसल्ली, कितने टाइम की नमाज मेरी छूट गई। 7 साल की बच्ची को यह एहसास हो रहा है कि मैं 3 दिन बेहोश थी, 3 दिन में मेरी कितनी नमाजें छूट गई। मेरे प्यारे साथियों, जिस घर में और जिस परिवार में माँ बाप नमाज पढ़ते हैं, बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वहाँ का ये हाल होता है कि 7 साल की बच्ची भी होश में आने के बाद सबसे पहले नमाज की फिक्र करती है। हम और आप बहुत बिगड़ चुके हैं मेरे भाई, ख्वाहिशात के समुंदर में डूब चुके हैं, दिलों पर मुहर लग चुकी है हमारे, और उसका नतीजा ये है कि आज मस्जिदें खाली हैं और शराब के अड्डे आबाद हैं। हय्या अला सलाह की आवाज़ आती रहती है, हम अपने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से सुनते रहते हैं, मगर हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ कुरान को मानने वाले मुसलमानों, कुरान बार बार तुमसे क्यों कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। कुरान क्यों कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फ़र्ज़ है। कुरान क्यों कहता है कि जंग के हालात भी अगर वो सामने दुश्मन से लड़ाई हो रही हो, वहाँ पर भी नमाज माफ़ नहीं है। आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग दुश्मन का सामना करेंगे, जंग के मैदान में तरीक़ा बदल जाएगा, मगर वहाँ पर भी नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी। सफ़र की हालत में आप हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बिहार चले गए, कलकत्ता चले गए, मालदा से आपने 300-400 किलोमीटर का सफ़र कर लिया, आप वहाँ पर अपने घर पे नहीं हैं, घर की फैसिलिटी आपके पास नहीं है, आपके ऊपर सफ़र की हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है। ठीक है, आपको सहूलत दी गई, आप 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, आप ज़ुहर और असर की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, आप मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे पढ़ लीजिए, मगर नमाज आपके ऊपर माफ़ नहीं की गई। अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अगर कोई इंसान कोमा में है, हॉस्पिटल में कोमा में है, होश में नहीं है वो, या होश में अगर है तो हिल भी नहीं सकता है, वो वज़ू भी नहीं कर सकता है, वो तयम्मुम भी नहीं कर सकता है, वो रुकू भी नहीं कर सकता है, वो सजदा भी नहीं कर सकता है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता है, क्या वो नमाज पढ़ेगा? अल्लामा इब्ने बाज़ ने कहा पढ़ेगा। कैसे पढ़ेगा भाई? हिल नहीं सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, पेशाब कर रहा है, धुल नहीं सकता, वो कैसे नमाज पढ़ेगा? अल्लामा अब्दुल अजीज़ इब्ने बाज़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। जब वो इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, वज़ू नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी आंखें हिला सकता है, इशारा कर सकता है, तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। नमाज उस हालत में भी माफ़ नहीं है। ओ लोगों, हम नमाज न पढ़ने का क्या एक्सक्यूज़ अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? ज़रा हम सोचें, क्या बहाना हम पेश करेंगे? हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त है, कमा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारे काम दुनिया के कर रहे हैं, बस नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान का 29वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? जहन्नमी कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और हम हंसी मजाक करने वालों के साथ, मौज मस्ती करने वालों के साथ मौज मस्ती किया करते थे। नमाज के टाइम बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं अगर आप, तो ये जहन्नम में जाने की निशानी है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन पहला सवाल आपसे नमाज के बारे में किया जाएगा।
अगर आपकी नमाज दुरुस्त है तो सारी चीजें आपकी दुरुस्त होंगी, अगर नमाज गड़बड़ है तो सारी चीजें आपकी गड़बड़ होंगी। कलमा पढ़ने के बाद, तौहीद के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने के बाद इस्लाम में अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो नमाज है मेरे भाइयों। आज हम में से कितने नौजवान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी जिंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, जुमा का दिन आता है, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़े आलिम थे पाकिस्तान के, वो कहते थे नमाजी 4 तरीके के होते हैं, नमाजी 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ठाठ के, एक होते हैं 8 के, एक होते हैं 360 के और एक होते हैं खाट के। पूछा कि इसका क्या मतलब है? बोले ठाठ के नमाजी वो हैं जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक। 8 के नमाजी वो हैं जो जुमा 8 दिन पर नमाज पढ़ते हैं। 360 के नमाजी वो हैं जो साल में ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। और खाट के नमाजी वो हैं जो किसी रिश्तेदार के मरने पर जनाजा पढ़ लेते हैं। जनाजा पढ़ लिया, बस आप बहुत बड़ा उसने एहसान कर लिया। ये आज है मुसलमानों का हाल। और सिस्टम तो बड़ा अच्छा बना है साहब, जिंदगी भर कुछ भी करो, मर गए तो लोग आपके लिए कुरान खानी कर देंगे, आपकी बख्शिश हो जाएगी। आपके मरने के बाद शबे बारात को लोग हलवा बना करके आपके नाम बख्श देंगे, आपकी मगफरत हो जाएगी। बड़ा शॉर्टकट बना लिया लोगों ने जन्नत में जाने का। आज आप देख लीजिए हमारे कितने भाई हैं कब्रिस्तान में जाकर के अपने मुर्दों के लिए मगफरत की दुआएं कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। इशा की नमाज में पढ़ के निकला, देखा बहुत सारे लोग खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट है ना, आसान तरीका है। आज के ज़माने में खाना ना खाना पड़े, लोग चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। फास्ट फूड का ज़माना है, हर चीज़ में हमें फास्ट चाहिए। जन्नत में जाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस शबे बारात में रात में साल में एक बार जाग लो, बस सारी साल भर का मामला ख़त्म हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आज की रात की कोई भी फजीलत किसी सही हदीस से साबित नहीं है। 15 शाबान की रात में अल्लाह के नबी से कोई इबादत साबित नहीं है। 15 शाबान का रोज़ा भी अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि 15 शाबान के गुजरने के बाद फिर रोज़ा न रखा जाए, ताकि रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर ताकत मौजूद रहे, रमज़ान के लिए आपके बदन के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। अगर आप नफिल रोज़ा रखते भी हैं तो भी आप 15 शाबान के बाद रोज़ा न रखा करें। ओ लोगों, आज हमारा बेड़ा गर्क कर दिया बिदातो खुराफात ने। 4 झंडे जहां पे लग गए वहां पे सजदा करना शुरू कर दिया। कितनी ऐसे झंडे और कितने ऐसे कब्रें और मज़ारें हैं जहां पर आज मर्दों और औरतों के सजदा करने वालों की लाइन लगी है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कितनी सच्ची बात कही थी, सारा काम अगर गैर मुस्लिम करता है तो वो काफिर है, मुशरिक है, और वही काम अगर मुसलमान करता है तो तुम पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हो। मौलाना हाली कहते हैं, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वही काम गैर मुस्लिम करता है तो हराम है, मुशरिक है, वो काफिर है, और वही काम हम और आप करते हैं तो इस्लाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता है। इस्लाम सीधा रास्ता बताता है, या तो इस्लाम के अंदर तौहीद है, और अगर तौहीद नहीं है तो फिर शिर्क है। इस्लाम के अंदर मिलावट मत करो मेरे प्यारे साथियों। आज बिदात और खुराफात ने मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। शबे बारात का एक त्यौहार बना लिया गया, रात रात भर आतिशबाजी हो रही है। ये अकीदा रखा जाता है कि साहब
जंगे ओहद में अल्लाह के नबी का दांत टूट गया था और आपने हलवा खाया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अल्लाह के नबी ने हलवा खाया था, तो दांत जब टूटता है तो जाहिर है कि हलवा कौन सा खाया जाएगा, जो बिल्कुल मुलायम हो। यहाँ तो माशाल्लाह एक से एक बिल्कुल टाइट, बिल्कुल जो है मजबूत हलवे खाए जा रहे हैं। इसका मतलब कि ये हलवा खाने के लिए ये कहानी गढ़ी गई है। जंगे ओहद शव्वाल के महीने में हुई थी और आप शाबान की 15 तारीख को हलवा खा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कहानी आपने बनाई हुई है। जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों क्या ये अकीदा रखा जाता है, मरने के बाद मरने वाले बाप दादा की रूहें कौवे की शक्ल में आती हैं, वो अपने मकान की छतों पर अपने मुर्दों के लिए, अपने बाप दादा के लिए कौवों को खाना खिलाते हैं। सेम वही अकीदा हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ भी आ गया और 15 शाबान की रात अपने मुर्दों के लिए हमने हलवा पका करके उनको सवाब पहुँचाना शुरू कर दिया। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जब एक इंसान मर गया तो मरने के बाद उसकी रूह कभी दुनिया में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु। जब मौत का टाइम आता है, बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे तू एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, एक मौका और दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, अय अल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं नेक अमल करूँगा, मैं ऐसा अमल करूँगा जिससे तू राज़ी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। आंख खुली भी तो कब खुली? मरने के बाद आंख खुली। मरने के बाद इंसान कहता है कि अल्लाह एक चांस और दे दे। इसलिए नहीं कि बेटी की शादी करना है, इसलिए नहीं कि मकान अधूरा है, मकान बनवाना है, टाइल्स बिछवाना है, इसलिए नहीं कि बिजनेस का सेटअप करना है। आय अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। मेरे बंदे ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। मेरे बंदे मरने के बाद तुझे अब दोबारा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अब क़यामत तक तुझे इस कब्र के अंदर रहना है, यही हिसाब व किताब देना है, यही तुझसे सवाल व जवाब होगा और अपने अमल के हिसाब से तुझे क़यामत तक यही ज़िंदगी गुजारना है। हाय हाय, मरने के बाद किसी की रूह लौट करके नहीं आती मेरे भाई। लेकिन हम कितने नादान हैं, अपने हाथों से जनाजा उठाते हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कफनाते हैं, दफनाते हैं और यह भी महसूस करते हैं कि मरने के बाद बेटा बाप के किसी काम का नहीं है। भाई बाप से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बाप के इंतकाल पर हम आंसू बहाते हैं, बाप को कफनाते हैं, कब्र में ले जाकर के दफना देते हैं। उसके बाद बाप के साथ कब्र में क्या मामला हो रहा है या तो हमारा बाप जानता है या अल्लाह जानता है, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदे का इंतकाल होता है, यतबउल मय्यत सलासतुन, इंसान के मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक तो इंसान का माल होता है, एक इंसान की फैमिली होती है और एक इंसान का अमल होता है। माल तो मरते ही दूसरों का हो जाता है, इंतकाल हुआ माल दूसरों का हो गया। जिस माल के लिए आज इंसान जुआ खेल रहा है, 2 नंबर का काम कर रहा है, सट्टाबाजी कर रहा है, हराम चीजों की खेती कर रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, मरने के बाद न कोई ज़मीन आपके साथ जाने वाली है, न कोई प्रॉपर्टी आपके साथ जाने वाली है, न कोई कैश रकम आपके साथ जाने वाली है। आपके तो कफन के कपड़े में भी कोई पॉकेट नहीं होगा, बगैर सिला हुआ कफन का कपड़ा होगा। उस कफन के कपड़े में आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। खाली हाथ, माँ के पेट से पैदा हुए थे, खाली हाथ आए थे, दुनिया में आए थे तो रो रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। आज तुम जा रहे हो और दुनिया रो रही है। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे प्यारे साथियों। माल आपके मरते ही नाता तोड़ देता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दूसरी चीज़ है अहलो अयाल, फैमिली। फैमिली थोड़ा बहुत साथ देती है,
मरने के बाद आपकी फैमिली आपके ऊपर आंसू बहाती है, आपके ऊपर रोती है, बीवी आपकी रो रही है, बच्चे आपके रो रहे हैं, भाई बंधु आपके रो रहे हैं, लेकिन कितने दिन वो रोएंगे, कितने दिन वो रोएंगे? 3-4 दिन के बाद वो भी आपको भूल दे जाते हैं। बीवी 4 महीना 10 दिन तक अपने शौहर की इद्दत गुजारती है, उसके बाद बीवी की जिंदगी भी नॉर्मल हो जाती है। बच्चे अपने बाप को याद कर करके रोया करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे भी अपने बीवी बच्चों में मगन हो जाते हैं। कौन किसको याद रखता है मेरे भाई? मरने के बाद कुछ दिन तक लोग याद करते हैं, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। घर वाले भी बस इसी हद तक साथ देते हैं कि आपको कफना देते हैं, दफना देते हैं। अगर उसके बाद अगर कोई चीज़ आपके कब्र में काम आ रही है और अल्लाह के यहाँ काम आएगी, तो वह आपका अमल काम आएगा, आपकी नमाज काम आएगी, आपका रोज़ा काम आएगा, आपकी ज़कात काम आएगी, आपकी तिलावत काम आएगी, आपका सदका खैरात काम आएगा, आपका ईमान काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा। कब्र में कोई पैसा काम नहीं आएगा, कोई धन दौलत काम नहीं आएगी, कोई बच्चे काम नहीं आएंगे। लेकिन आज इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया को सब कुछ समझ करके बैठा है। बहुत पैसे वाला था कारून, इतनी दौलत थी कारून के पास, इतनी दौलत थी कि कुरान कहता है मा इन्ना मफातिहु लतनू बिल उस्बा। कारून की दौलत के खजाने नहीं, खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाया करते थे। इतनी दौलत थी कारून के बाद। जब कारून बेहतरीन कपड़ा पहन करके निकला करता था तो उसकी कौम के अंदर जो कमज़ोर ईमान वाले लोग थे वो कहा करते थे काश कि हमारे पास भी उतनी दौलत आ जाती जितनी कारून के पास है। कारून की दौलत पर उसको इतना नाज था, कारून ये कहा करता था कि ये दौलत जो मुझे मिली है ये मेरे इल्म की बदौलत मिली है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत मेरी नॉलेज से मिली है, मेरे टैलेंट से मिली है। कभी भी ये मत कहना कि दौलत आपके टैलेंट से मिली है। अगर दौलत टैलेंट से मिलती तो पीएचडी करने वाले और बड़े बड़े एमबीए करने वाले आज चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन न दे रहे होते, और एक जाहिल अंगूठा छाप इंसान करोड़पति न होता। दौलत अल्लाह तकसीम करता है मेरे भाइयों, दौलत आपके टैलेंट से और आपके जो है नॉलेज से नहीं मिलती है। बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग दौलत के लिए परेशान हैं और बड़े जाहिल लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। कारून ने कहा मेरी दौलत मेरे इल्म से मिली है, मैं इसके लायक था, मैं इसके अहल था, इसलिए मुझे ये दौलत मिली है। अल्लाह ने कहा अच्छा तुझे अपनी दौलत पे बहुत नाज है। अल्लाह ने कारून की दौलत को, उसके महल को ज़मीन के अंदर धंसा दिया। कारून अपने खजानों के साथ ज़मीन के अंदर धंसा दिया गया। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीन व ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत के पाने ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। ऐसी दौलत का क्या भरोसा है मेरे भाई? आज दौलत है, कल आपके पास नहीं होगी। अगर आज अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अपनी दौलत पे नाज मत कीजिए। बड़े बड़े अरबपतियों को, अडानी बहुत अरबपति खरबपति आदमी है, लेकिन पल भर में एक रिपोर्ट लीक होती है और अडानी के कारोबार को अरबों खरबों का नुकसान हो जाता है। पल भर में करोड़पति और अरबपति लोग सड़क पर आ जाते हैं। इस हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हमेशा 5 चीज़ों की कदर करनी चाहिए। 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों की कदर करो 5 चीज़ों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने के पहले। मेरे नौजवान साथियों, आज बहुत अफसोस होता है जब अपने नौजवानों को हम देखते हैं कि वो बंदर के जैसा बाल रखे हुए हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है, बंदर के जैसा बाल है और जीन्स कई जगह से फटी हुई है और बिल्कुल ऊंची सी टी शर्ट पहने हुए है, और वो ये समझता है कि बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। वो समझ रहा है कि मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं। अल्लाह की कसम, एक मुसलमान जब अपने कल्चर में, अपने लिबास में
भाई इस्लामी नुक्ते नज़र से आप जीन्स की पैंट भी पहन सकते हैं, टी शर्ट भी पहन सकते हैं, इस्लाम ने मना नहीं किया है। मगर अगर हम एक मुस्लिम कल्चर की बात करें, हमारा जो लिबास है यानी कुर्ता पायजामा या शेरवानी, जब एक नौजवान जिसके चेहरे पर शरई दाढ़ी हो और वो कुर्ता पायजामा और साथ में जैकेट या ब्लेज़र पहने हो, अल्लाह की कसम वो बंदरों के जैसा बाल रखने वाला और जनखों की तरह क्लीन शेव कराने वाले नौजवान से खूबसूरत मालूम होता है। और कोई भी अगर इंसाफ की नज़र से देखे तो वह कहेगा ये ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा हैंडसम ये लगता है। हमने और आपने ये समझा कि फिल्मी हीरो और फिल्मी एक्टरों की नकल करने में और उनके जैसा कपड़ा पहनने में हम स्मार्ट और हैंडसम लगते हैं। नहीं मेरे भाइयों, असल जो खूबसूरती है वो ईमान की खूबसूरती है, वो तकवा की खूबसूरती है। हमने ऐसे नौजवानों को भी देखा है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, रात में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं, और अल्लाह ने उनके चेहरे पर ऐसी रौनक दी है, ऐसी चमक दी है कि जो दिन भर फेस वॉश से रगड़ रगड़ के चेहरा धुलता है ना, उसके चेहरे पर भी वो रौनक नहीं है। इसलिए नौजवानों, ये जवानी इश्क करने के लिए नहीं है, ये जवानी चक्कर चलाने के लिए नहीं है, ये जवानी नाजायज रिश्ते बनाने के लिए नहीं है, ये जवानी नशे करने के लिए नहीं है। ये जवानी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। इस कीमती टाइम को कीमती चीज में गुजारो। तुम्हारे बदन में अगर ख्वाहिशात का समुंदर उबाल मार रहा है, जवान हो चुके हो, शादी कर लो। लड़का या लड़की जवान हो जाए, शरीयत कहती है शादी कर दी जाए। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो ये कहता है कि अगर आप अल्लाह को खुश करना चाहते हैं तो पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, शादी मत करो, बीवी बच्चों की जरूरत मत पूरी करो। नहीं, आप शादी कर लीजिए। इस्लाम ने आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का हलाल तरीका बता दिया है। अब उसके बाद शादी कर दो। पैसा कमाना है, बेशुमार हलाल रास्ते हैं, बिजनेस करो, नौकरी करो। कुछ नहीं कर सकते, मेहनत मजदूरी करो, एक छोटी सी दुकान लगा के बैठ जाओ। हलाल कमाने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाइयों, लेकिन अपनी जवानी को गलत रास्ते पर मत गुजारो। अल्लाह के नबी के सहाबा को आप देखिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी है। हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के बहुत मशहूर साहबी हैं, बड़े अमीर बाप के बेटे हैं और बहुत ज़्यादा फैशन करने वाले और एक से एक कपड़ा पहनने वाले थे। मुसअब इब्न उमैर अमीर बाप के इकलौते बेटे थे। इनका कपड़ा मक्का के बाहर से आया करता था, इनका जूता बाहर से आता था। ये जो खुशबू सुबह को लगाते थे शाम को नहीं लगाते थे, जो शाम को लगाते थे सुबह को नहीं लगाते थे। जिस गली में से मुसअब इब्न उमैर गुजर जाया करते थे, वो पूरी की पूरी गली खुशबू से भर जाया करती थी। इतने शौकीन थे। मुसअब इब्न उमैर ने अल्लाह के नबी के इस्लाम के बारे में सुना, आपकी दावत के बारे में सुना। मुसअब इब्न उमैर ने इस्लाम के बारे में जब सुना, आकर के अल्लाह के नबी के पास कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए। मुसअब इब्न उमैर के घर वालों को पता चला, उनकी माँ को पता चला, उनके बाप को पता चला। माँ ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। बाप ने कहा मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं। माँ ने जिसने प्यार से पाला था और जिस माँ ने जन्म दिया था, माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, बाप ने रिश्ता तोड़ दिया। करोड़पति बाप की इकलौती औलाद आज दर दर की ठोकरें खाने लगी। कल तक मक्का का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनने वाला नौजवान आज फटा पुराना कपड़ा पहन करके मक्का की गलियों में चल रहा है। साहबा कहते हैं हम मुसअब इब्न उमैर को देख करके मैं तरस आया करता था, ये वही नौजवान है जो कल तक मक्का में सबसे बेहतरीन कपड़ा पहना करता था, आज ये फटा पुराना पैबंद लगा कपड़ा पहन करके मक्का में चल रहा है। मुसअब इब्न उमैर ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? उनको पता था कि इस्लाम लाने के बाद अब अगर मेरा ऐशो आराम जा रहा है, लग्जरियस लाइफ मुझे कुर्बान करनी पड़ रही है, मेरे बाप की हवेली मुझे छोड़नी पड़ रही है, लेकिन अगर इस्लाम मुझे मिल रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है। उन्होंने इस्लाम को पाने के लिए अपने ऐशो आराम को कुर्बान कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर को मदीना भेजा। ऐ मुसअब, जाओ तुम मदीना जा करके तुम इस्लाम की तबलीग वहां पर करो, तुम इस्लाम की दावत वहां पर पेश करो। मुसअब इब्न उमैर मदीना पहुंचे।
और वहाँ जा कर के उन्होंने ये मिशन बना लिया कि मुझे इस्लाम की तबलीग करना है, मुझे लोगों को इस्लाम के बारे में बताना है। कुछ ही दिनों में हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने इतनी मेहनत की कि मदीना के हर घर में इस्लाम पहुँच गया और हर घर में कोई ना कोई एक इंसान मुसलमान हो गया। मेरे नौजवानों, कभी हम और आप गौर करें कि हमारी ज़ात से इस्लाम का क्या फ़ायदा हो रहा है। अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, हमने अपनी कौम को क्या दिया, हमने मानवता को क्या दिया, हमने इंसानियत को क्या दिया, इस पर भी हमें और आपको गौर करना चाहिए। मुसअब इब्न उमैर ने कुछ दिन मेहनत की और मदीना के अंदर दावत का जाल बिछा दिया। इस्लाम मदीना के घर घर में पहुंच गया। उसके बाद जब अल्लाह के नबी मदीना आते हैं, बद्र की लड़ाई होती है। बद्र की लड़ाई में मुसअब इब्न उमैर शामिल होते हैं और इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी देते हैं। उसके बाद जब दूसरी जंग होती है जिसको ओहद की जंग कहा जाता है, ओहद की जंग में हज़रत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो जाते हैं। लंबे तड़ंगे थे, हाइट उनकी ज़्यादा थी। जब वो शहीद हो गए, उनके कफन उनको कफनाने का जब नंबर आया तो कफन की जो चादर थी वो छोटी पड़ रही थी। सर को उनके ढांपा जाता था तो पैर खुल जाया करता था, और पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था, और दूसरी कोई चादर का इंतज़ाम भी नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी ने उनके सर को चादर से ढांपा और पैर के पास इज़खिर घास लगा करके उनको कब्र में उतारा गया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वो भी तो नौजवान थे, उन्होंने अपनी जवानी को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत खुरैम अल-असदी एक बहुत मशहूर साहबी हैं, लंबे चौड़े बाल रखा करते थे और अपना कपड़ा पायजामा टखने के नीचे रखा करते थे। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने फरमाया कि खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस दो चीज़ों की कमी है, उनका पायजामा टखने के ऊपर हो जाए, उनके बाल थोड़े छोटे हो जाएं तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। आज हम रात रात भर तकरीर सुनते हैं। कलियाचक में आता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब 2 घंटा बोलिएगा, 1.5 घंटा बोलिएगा। सुनने का शौक है, लेकिन अमल करने कोई मतलब ही नहीं है। जो कल नमाज नहीं पढ़ता था, वो जो आज नमाज नहीं पढ़ता वो कल भी नहीं पढ़ेगा। जो हराम का धंधा करता था वो कल भी करेगा। तकरीर एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है। सहाबे किराम रात रात भर तकरीर नहीं सुनते थे, मगर अमल करते थे। नबी की एक बात सुनते थे, उसको अपने दिल में उतार लेते थे। मेरे प्यारे साथियों, खुरैम अल-असदी के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पड़े। नबी ने मेरी तारीफ की है, नबी ने मुझे कॉम्प्लिकेशन दिया है, मुझे मेरी तारीफ की है, लेकिन नबी ने यह भी कहा है कि 2 चीज़ों की कमी है मेरे अंदर। मेरा बाल बड़ा बड़ा है, मेरे कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। खुरैम अल-असदी ने कैंची उठाई, अबू दाऊद के अल्फाज ने कैंची उठाई और अपने बाल को फौरन छोटा किया और अपने पायजामे को चेंज नहीं किया, अपने कपड़े को चेंज नहीं किया, बल्कि कैंची से छोटा कर दिया। ये नौजवान थे, इनकी जवानियाँ, ये अपनी जवानी की अहमियत को समझते थे। इनको मालूम था कि हमें अपनी जवानी को अल्लाह की मर्ज़ी के लिए गुजारना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। आज इश्क चल रहा है, इश्क चल रहा है, मोहब्बत चल रही है। इस्लाम में मोहब्बत की सिर्फ एक शक्ल है, और वो ये है कि निकाह के ज़रिए मोहब्बत की जाए। शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे, और बाकी मोहब्बत के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये हवस है, ये वासना है, ये शहवत है, ये अपने जिस्म की भूख को मिटाना है। इस्लाम के अंदर इस मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं है। मोहब्बत अगर है तो इस्लाम कहता है निकाह के ज़रिए मोहब्बत पैदा होती है। आज हमारा नौजवान ज़िनाकारी की तरफ जा रहा है। कोई औरत अगर उसको ज़रा सा हिंट दे दे, सिग्नल दे दे, हमारा नौजवान बेचारा सरपट भागता है उसकी तरफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन
7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। उन 7 लोगों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं व रजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान भी होगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और कोई पैसे वाली औरत गलत काम की दावत दे, गलत काम की तरफ बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। अगर खूबसूरत औरत मर्द को बुला रही है और वो ये कह करके ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूँ, और इसी का अपोजिट कर लीजिए, अगर कोई औरत है, कोई लड़की है, उसको कोई ज़िना की दावत दे रहा है और वो ये कह करके ठुकरा दे कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, तो दोनों को ये मकाम मिलेगा उस ज़िना से बचने की वजह से कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अर्श का साया देगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे मरसद, आपके बंगाल में मैं आता हूँ तो जब मैं पूछता हूँ नाम क्या है तो नाम का बड़ा मसला होता है, बड़े उल्टे सीधे नाम यहाँ मिलते हैं। पूरे इंडिया में कहीं ऐसे नाम नहीं मिलेंगे जो आपके बंगाल में मिलेंगे, हत्ता कि ऐसे नाम कि आधा वो मुस्लिम नाम है, आधा वो गैर मुस्लिम नाम है। रोहित शेख, संजय शेख, ऐसे नाम, अफराजुल, रहीमुल, समीउल, भाई ये कोई नाम नहीं है, नाम सही रखा कीजिए। बच्चा जब पैदा हो ना किसी आलिम से पूछ के नाम रखिए, नाम सही रखिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है मरसद। मरसद नाम अच्छा है, आप रख सकते हैं बच्चा अगर आपके घर में पैदा हो। मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान सहाबी हैं, हट्टे कट्टे हैं, बॉडी बिल्डर हैं। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम मक्का जाओ और मक्का में जो मुसलमान मुशरिकों के यहाँ कैद हैं, मुशरिकों ने उनको गिरफ्तार करके रखा है, पकड़ के रखा है, तुम उनको छुड़ा करके मदीना लेके आओ। मक्का मदीना का डिस्टेंस पता है कितना था? ये कोई कलियाचक और मालदा की तरह नहीं था, चलो 150 किलोमीटर के अंदर का मामला है। मक्का और मदीना का डिस्टेंस 480 किलोमीटर का था। और हजरत मरसद की ड्यूटी क्या है? उन्हें मदीना से मक्का जाना है और मुसलमान कैदियों को छुड़ा करके मदीना लाना है। तिरमिजी के अल्फाज है, हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुसलमान को छुड़ा करके लेके आ रहे थे। रास्ते में उनकी एक पुरानी महबूबा की हवेली पड़ती है। इस्लाम कबूल करने के पहले एक लड़की से, एक औरत से वो मोहब्बत करते थे जिसका नाम अनाक था, और वो बड़ी बदचलन औरत थी, बड़ी फाहिशा औरत थी। उसकी हवेली और उसका मकान उनके रास्ते में पड़ता है। चांदनी रात है, अनाक अपने घर की छत से अपने मकान से देख रही है कि मेरा पुराना यार और मेरा महबूब मरसद रास्ते से जा रहा है। वो कहती है कि या मरसद बित इंदन लैला, ऐ मरसद आज की रात तुम हमारे पास गुजारो, ऐ मरसद आ जाओ, मैं तुमको दावत दे रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारे ऑप्शन खोल के बैठी हूँ, आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें दावत दे रही हूँ। रात का सन्नाटा है, एक जवान औरत एक जवान मर्द को गुनाह की दावत दे रही है, मगर मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं, सहाबी हो चुके हैं, इस्लाम उनके दिल में दाखिल हो चुका है। उन्होंने अनाक से कहा कि ऐ अनाक, मैं तेरी दावत गुनाह को नहीं कबूल कर सकता। इन्नल्लाह हर्रम ज़िना, ऐ अनाक इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, अल्लाह ने ज़िना को हराम किया है। ये कह करके वो आगे चलती है। औरत जब रूप बदलती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। अनाक अभी तक तो दावत दे रही थी, बुला रही थी, जब देखा मेरे झांसे में नहीं आ रहा है, चिल्लाने लगी, देखो तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोगों की नींद खुलती है, लोग लाठी डंडा लेकर के हजरत मरसद को दौड़ाने लगते हैं। हजरत मरसद उस मुसलमान कैदी को जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है उसको कंधे पर लेकर के भाग रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। जब जान बचा करके मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी को पूरी बात अपनी सुनाते हैं और उसके बाद अल्लाह के नबी से कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, अगर मैं अनाक से शादी करना चाहूँ, अगर मैं अनाक से निकाह करना चाहूँ तो क्या मैं उनसे निकाह कर सकता हूँ? यानी दिल के किसी भी कोने में हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस औरत की मोहब्बत बाकी है। उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या मैं उस औरत से शादी कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि एक ज़िनाकार औरत से अगर कोई शादी कर सकता है
तो ज़िनाकार मर्द कर सकता है, मुसलमान शादी नहीं कर सकता है, एक मोमिन शादी नहीं कर सकता है। जब तक कोई औरत बदचलन है, ज़ानिया है, उससे शादी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई सच्ची तौबा कर ले और सुधर जाए तो सच्ची तौबा करने के बाद पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले तो ऐसी औरत से निकाह किया जा सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मरसद, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये नौजवान थे मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने अपनी जवानी की अहमियत को समझा था और अपनी जवानी को बेलगाम नहीं किया था। आज अफसोस की बात है, हमारे नौजवानों की जवानी बेलगाम है। आज ज़िना के अड्डों पर हमारा नौजवान पाया जाता है। आज वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का फूल लेने में मुसलमान लड़कियां पाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने किसी की बहन को गुलाब का फूल दिया है और उससे मोहब्बत और इश्क के नाम पर अपनी हवस को पूरा करने का रास्ता आपने निकाला है, तो कल आपके घर के दरवाजे पर भी कोई दस्तक देगा और आपके बहन और बेटी के साथ भी कोई वो काम करने की हिम्मत कर सकता है। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं काट सकते। उसूल याद रखिए, अल्लाह का कानून मुकाफात याद रखिए। आज आप दूसरों के साथ जो गड्ढा खोदेंगे, कल उस गड्ढे में आप खुद गिर जाएंगे। शबाब का कबला हरमिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अपनी जवानी की अहमियत को समझो बूढ़े होने के पहले। अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, वो भी तो हमारी और आपकी तरह नौजवान थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की मस्जिद में रात में सोया करते थे। एक दिन अब्दुल्ला बिन उमर ने ख्वाब देखा, सपना देखा कि दो फरिश्ते मेरे पास आते हैं और मुझे एक कुएं के पास लेके जाते हैं। मैंने कुएं में झांक के देखा तो अंदर आग जल रही थी। उन फरिश्तों ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, तुम इस आग में नहीं जाओगे। और इतना कहने के बाद मेरी नींद खुल गई। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मेरी नींद खुल गई। मैं डर गया कि इस ख्वाब का क्या मतलब है, इस सपने का क्या मतलब है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने ख्वाब को अल्लाह के नबी के सामने बयान करूं। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हज़रत हफ्सा से कहा कि ऐ मेरी बहना, तू अल्लाह के नबी से मेरा ये ख्वाब बयान करके पूछ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या, इसका मतलब क्या है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, अल्लाह के नबी की बीवी हैं। उन्होंने आकर के अल्लाह के नबी से अपने भाई का ये ख्वाब बयान किया। नबी अकरम मुस्कुराने लगे। बुखारी के अल्फाज हैं, आपने फरमाया, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, अब्दुल्ला बहुत प्यारा इंसान है। लौ कान युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज़ की कमी है, अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। वो ऐशा पढ़ के जो सो जाते हैं तो सुबह फजर में उठते हैं। ऐ अपने भाई से जाकर के कहो कि रात में तहज्जुद पढ़ा करे। आज कितने नौजवान तहज्जुद पढ़ते हैं? तहज्जुद छोड़ दो। अगर मैं हाथ उठवाऊं, पूछूं कितने नौजवान आज फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो शर्मिंदा होना पड़ जाएगा हमें और आपको। आज एक बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की ऐसी है जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल में लगी रहती है और सुबह 10-11 बजे बिस्तर से उठती है। मेरे प्यारे साथियों, आज गैर मुस्लिम बेचारे, आज जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, मैं कभी कभी जब कार से सुबह सुबह निकलता हूँ, कहीं प्रोग्राम वगैरह में सफ़र में जा रहा हूँ, सुबह के 4 बजे हैं, देखता हूँ गैर मुस्लिम मर्द और गैर मुस्लिम औरतें सुबह के 4 बजे उठ करके सड़क पर जो है वो दौड़ रहे हैं। वो दौड़ रहे हैं, वो अपनी सेहत की फ़िक्र कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ की फ़िक्र कर रहे हैं। मुसलमान बेचारा वो तो मीट मछली खा के ऐसे ही मस्त पड़ा हुआ है, रात को 2 बजे तक सोया है, वो तो सुबह 10-11 बजे उठेगा। और यही वजह है कि आज न हमारे मर्दों की सेहत सही है, न औरतों की सेहत सही है। अगर हम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करें और फजर के बाद थोड़ा सा टहलने को अपनी आदत बना लें, शुगर ख़त्म हो जाए, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाए, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए। बहुत सारी बीमारियों की जड़ ये है कि आज हमने अल्लाह के नबी के तरीके को छोड़ दिया। रात में लेट सोना और सुबह लेट उठना, ये आज मुसलमानों के इलाकों का ये आम पेशा बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 टाइम के नमाजी हैं लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बस तहज्जुद पढ़ा करें। जब अब्दुल्ला बिन उमर के कानों में अल्लाह के नबी के जुमले पढ़ते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और बगैर तहज्जुद पढ़े फिर उनको नींद नहीं आती है। तो जवानी की अहमियत को समझो मेरे भाई। दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत की फ़िक्र करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। आज अल्लाह ने आपको सेहत दी है, कोई गारंटी नहीं है कब कौन सी बीमारी आ जाए।
चलता फिरता इंसान, अच्छा खासा इंसान कैंसर का मरीज हो जाता है, टीबी का मरीज हो जाता है, किडनी का मरीज हो जाता है, कोई खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है बीमारी का। कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई फालिज का हमला हो जाए, आधा बदन पैरालाइज्ड हो जाए। हमने मिसालें देखी हैं, अच्छे खासे नौजवानों को देखा है। अगर आज आपके पास तंदुरुस्ती है, आज अगर आपको अल्लाह ताला ने बीमारियों से बचा के रखा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इस सेहत का सही इस्तेमाल कीजिए। तीसरी चीज, वह गिना का कब्ल फक्री, के अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, आज अगर अल्लाह ने दौलत से आपको नवाजा है, हराम रास्ते में दौलत को खर्च न करो। बाल बच्चों का जायज़ शौक पूरा करो, जायज़ हदों में रहकर कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, लेकिन अल्लाह के रास्ते में भी अपनी दौलत को खर्च करो। कल जब आपके पास दौलत नहीं होगी तब आप पछताएंगे कि काश मैंने ये कर दिया होता। दौलत का सही इस्तेमाल करो इसके पहले कि तुम फ़कीर हो जाओ। और चौथी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह फराग का कबल शुगलिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। फेसबुक पे लग गए तो लग गए, व्हाट्सएप पे लग गए तो लग गए, इंस्टाग्राम पे लग गए तो लग गए। आज टाइम सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा कैपिटल है टाइम, हमारी पूंजी है टाइम। एक एक मिनट को सही तरीके से गुजारो, अल्लाह के आपसे टाइम का भी सवाल किया जाएगा। और पांचवी चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह हयात का कब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। इसके पहले कि मौत आ जाए अपनी जिंदगी की कदर करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हम और आप गौर करें कि इस हदीस पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आज हम में से बड़ी तादाद ऐसी है जो दुनिया के बारे में तो बहुत नॉलेज रखती है, मगर दीन के बारे में हमारी नॉलेज ज़ीरो है। ज़ीरो है हमारी नॉलेज। नमाज का तरीक़ा में मालूम नहीं है, वज़ू का तरीक़ा में पता नहीं है, गुस्ल करने का तरीक़ा में मालूम नहीं है, तौहीद का मतलब हमको पता नहीं है, शिर्क के बारे में हमको मालूम नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार होता है उसके गले में तावीज़ भी बांध लेते हैं, मकान में और दुकान में खैर व बरकत के लिए उल्टी सीधी चीज़ें अपने घरों में लटका लेते हैं। उनको पता भी नहीं कि ये चीज़ें हराम है, ये शिर्क तक इंसान को लेके जाने वाली हैं। लेकिन दुनिया की बड़ी नॉलेज है, अपने कारोबार की बड़ी नॉलेज है। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है, यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, लेकिन आखिरत के मामले में तुम बिल्कुल ज़ीरो हो। याद रखो मेरे भाइयों, एक होता है दीन की गहराई का इल्म, दीन का गहरा इल्म। दीन का गहरा इल्म सबके लिए ज़रूरी नहीं है। और एक होता है दीन का बेसिक इल्म। भाई नमाज का तरीका क्या है, भाई रोज़ा के मसले क्या हैं, भाई ज़कात का ज़रूरी मसला क्या है, वज़ू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, किससे वज़ू टूट जाता है, किससे गुस्ल ख़राब हो जाता है। ये सारे जो मसले मसाइल हैं ये दीन का बेसिक इल्म है। और ये जितना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के लिए ज़रूरी है उतना आपके लिए भी ज़रूरी है। जितना कारी शहाबुद्दीन साहब के लिए ज़रूरी है उतना आपके लिए भी ज़रूरी है। दीन का इल्म हम सब के लिए ज़रूरी है। आज हम दीन का इल्म नहीं रखते। और दीन का इल्म कैसे हासिल होगा? जब आप किताबों को पढ़ेंगे और उलमा से आप अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे। मस्जिद के इमाम साहब का काम सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ाना नहीं है। आप अपने मस्जिद के इमाम साहब से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए। जुमा की नमाज आपकी मस्जिद में हो रही है, अपने घर की औरतों और लड़कियों को भी लेके जाइए। आज अफसोस होता है, बंगाल में बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि औरतें मस्जिद में नहीं जाती, जुमा में औरतों का इंतज़ाम नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और आज उसका नतीजा ये है कि आपके बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, हमारे यूपी में आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग करके शादी करती हैं और फिर मुर्तद हो जाती हैं, इस्लाम को छोड़ देती हैं और दूसरे मजहब में दाखिल हो जाती हैं। उनको पता ही नहीं कि इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है। उनको कोई बताने वाला ही नहीं था कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। उनके मौलवियों ने फतवा दे के रखा था कि तू मार्केट तो जा सकती है, तू कलियाचक के शॉपिंग मॉल में तो जा सकती है, तू मालदा में मार्केटिंग तो कर
सकती है मगर तू मस्जिद में नहीं जा सकती। मस्जिद के दरवाजे हमने बंद कर दिए औरतों के लिए। उसका नतीजा ये निकला कि आज मुसलमान लड़कियां, उनको इस्लाम बताने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई याद रखो, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हमारी गर्दन पकड़ी जाएगी। साल में एक बार जलसा करा लेने से इस्लाह नहीं होगी मेरे भाई। जब बीमारी बढ़ती है ना तो एंटीबायोटिक ज़्यादा दी जाती है ताकि वायरस को ख़त्म करे। वायरस बहुत फैल चुका है। वायरस फैल रहा है फेसबुक से, वायरस फैल रहा है इंस्टाग्राम से, वायरस फैल रहा है टीवी सीरियल से, वायरस फैल रहा है बॉलीवुड की फिल्मों से। और साल में आपने 2 घंटे की तकरीर के जरिए सोचा सब सुधर जाएंगे, सबकी इस्लाह हो जाएगी। नहीं, आपको इस्लाह भी रोज़ाना करना पड़ेगा। बार बार जब कोई चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको अपनी नौजवान नस्ल के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से मैं माओं से कहना चाहूँगा, बुज़ुर्गों से कहना चाहूँगा कि अपनी औलाद पर आप तवज्जो दीजिए, अपनी औलाद पर आप तवज्जो दीजिए, अपनी बेटियों की तालीम पर आप तवज्जो दीजिए। ठीक है, आपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसको काबिल बनाया, मगर मैं पूछता हूँ आपने अपनी बेटी को दीन के बारे में कितना सिखाया? अगर आपकी बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, सब कुछ पढ़ लिया उसने, मगर उसे अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, उसने कुरान को रट्टू तोते की तरह बस अरबी में पढ़ लिया, कुरान की आयतों का कोई मतलब उसे नहीं पता, तो अगर कल वो लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग जाएगी तो आप अफसोस मत कीजिएगा, उसे किसी ने बताया ही नहीं था कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। चूँकि मुझे अभी फ़ौरन पूर्णिया निकलना है, मुझे जलसे वालों ने कहा था आपको 11 बजे तक बोलना है, मगर मैं बहुत अफसोस और माजरत के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि 200 किलोमीटर का सफ़र करना है, बाई रोड करना है। और चूँकि अभी बिल्कुल लेटेस्ट मेरे साथ हादसा हुआ है, रिस्क भी नहीं ले सकते, बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी भगा के लेके जाना भी मुनासिब नहीं है। मैं एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि आज अपनी मुसलमान लड़की और लड़कियों की दीनी तालीम के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पर हम सर जोड़ करके और दिमाग लगा करके हम गौर करें। मैंने साउथ में देखा, बेंगलोर और हैदराबाद वगैरह में देखा कि एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, मस्जिदों के अंदर मकतब चल रहा है। और मकतब का मतलब सिर्फ ये नहीं कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ रहे हैं। बाकायदा मस्जिद के अंदर मकतब का एक सिस्टम है, 2 घंटे पढ़ाई होती है और अच्छे वेल ट्रेन टीचर पढ़ा रहे हैं और पूरा एक सिलेबस है, उसमें दुआएं भी सिखाई जा रही हैं, उसमें नमाज का तरीक़ा भी सिखाया जा रहा है, उसमें अकीदे की मोटी मोटी बातें भी बताई जा रही हैं। अब बच्चा स्कूल में अलग पढ़ रहा है, लड़की स्कूल में अलग पढ़ रही है, मगर वो मस्जिद में जा कर के 2 घंटा मौलवी साहब से, हाफिज़ साहब से दीन की मोटी मोटी बातें सीख रही है। और वहाँ से जो बुनियादी चीज़ें उसने सीख ली, अब वो दुनिया के किसी कोने में चली जाए, जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो मकान आप जितना भी ऊंचा बना ले, बिल्डिंग मजबूत रहेगी और बिल्डिंग सही रहेगी। तो मेरे भाइयों, इस पर हमें और आपको बंगाल में भी काम करने की ज़रूरत है, अपने इलाके में काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको बहुत पैसे से नवाजा है, दौलत की कमी नहीं है हमारे पास, हमें अलग से कोई बिल्डिंग नहीं बनाना है। आप मस्जिदों में एक मकतब का सिस्टम बनाइए और इसी बहाने जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे आप सिर्फ नमाज मत पढ़वाइए, उनकी सलाहियत और उनके टैलेंट से आप थोड़ा सा और फ़ायदा उठाइए, 1-2 टीचर और रखिए और कोशिश कीजिए कि जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं हम उनको मकतब के ज़रिए दीन से जोड़ें, ताकि कल जब वो लड़का या लड़की जवान हो तो उसे नमाज की दुआएं पता हो, उसे इस्लाम की अहमियत पता हो, उसे तौहीद के बारे में पता हो। और जब मजबूत बुनियाद होगी तो मेरा वादा है आपसे, और ये मेरा नहीं अल्लाह का वादा है, कि जब आपने अपने बच्चे की बुनियाद मजबूत कर दी तो कल वो किसी भी कोने में चला जाए। अभी आज मैं धुलियान के अंदर गया, धुलियान में अल अमीन मिशन के मैंने स्कूलों को देखा, माशाअल्लाह वहाँ हमारे लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं। वहाँ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अल अमीन मिशन के स्कूलों का कि वहाँ से बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनते ही नहीं है, बल्कि वहाँ के हर डॉक्टर, वहाँ से पढ़ा हुआ जो डॉक्टर होता है वो हफ्ते में 1 ही दिन सही लोगों का फ्री में इलाज करता है और 5 टाइम की नमाज का पाबंद होता है। अगर हमने इस तरीके की नौजवान नस्ल को तैयार किया, अगर हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर पैदा हो गए जो 5 टाइम के नमाजी हैं, तो वो मरीज़ को सिर्फ दवा नहीं देगा, वो मरीज़ को दुआ भी देगा। मरीज़ अगर तावीज़ पहन के आया, वो समझाएगा कि भाई ये तावीज़ गलत है, उसकी दुआ और उसके कोशिश से वो मरीज़ की इस्लाह भी होगी इंशाअल्लाह।
इस पर हमें और आपको काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी नौजवान नस्ल पर मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनत से मुनक़िद हुआ, अल्लाह उनकी मेहनत और कोशिश को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे दिलों में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फ़रमा दे। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।